हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ फंक्शंस। लास्ट क्लास में हमने वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, इनटू फंक्शंस, बाइजेक्टिव फंक्शन ये सब किया था। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस को पहले नोट डाउन करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी का मतलब है कि वन वन है या नहीं है ये बताना है, वन वन। सर्जेक्टिविटीज ऑन टू है या नहीं है ये बताना है। पहला फंक्शन आ गया f डिफाइंड फ्रॉम z टू z। ये z क्या है? z इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन। फंक्शन f हमने डिफाइन किया है z टू z। इसका मतलब ये क्या है? ये z क्या हो गया? इसका डोमेन, मतलब ये तो हो गया हमारा इनपुट, और ये जो z है ये हो गया कोडोमेन। फंक्शन fx हमने डिफाइन किया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा आउटपुट एक तरह से। तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अंदर जो मैं इनपुट डालूंगा वो क्या रहेगा? इस फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अंदर मैं 0.1 डाल सकता हूं क्या? नहीं डाल सकते, क्योंकि डोमेन तो इनपुट, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके अंदर मेरा इनपुट क्या रहेगा? इनपुट रहेगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इनपुट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो यहाँ पे मैं मतलब इनपुट में 0 डालूंगा, 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, 3 डालूंगा और -1, -2, -3। ठीक है, अब मेरे को ये बताना है ये 1 1 है या नहीं है। तो इंजेक्टिविटी के लिए आप ऐसे देखो, 1 पे मेरे को आउटपुट क्या मिल रहा है? 1 का स्क्वायर मतलब 1 मिल रहा है, और -1 पे क्या मिल रहा है? अच्छा, 1 और -1 दोनों मेरे डोमेन के अंदर है, दोनों मेरे सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ठीक है। -1 पे क्या मिलेगा? -1 का स्क्वायर 1। तो इसका मतलब ये है कि ये तो आ गया सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और ये भी सेट ऑफ ऑल इंटीजर। सेट ए सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट बी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। यहां से यहां तक मैंने फंक्शन fx डिफाइन किया। अगर मेरे डोमेन के अंदर 1 है तो वो किससे जाके मैप होगा? 1 से। 1 पे आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। -1 पे आउटपुट 1 मिलेगा। तो ये तो 1 1 तो नहीं हो सकता ना। f ऑफ 1 पे वैल्यू भी 1 है, f ऑफ -1 पे भी 1 है, हेंस fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 1 1 होगा या नहीं होगा? 1 1 नहीं होगा, तो नॉट इंजेक्टिव आ जाएगा। इंजेक्टिव है या नहीं है? नॉट इंजेक्टिव। ऑन टू के लिए देख लो, ऑन टू के लिए आप ऐसे देखो, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स से सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स पे मैंने अपना फंक्शन fx डिफाइन किया है। आप मेरे को ये बताओ कोडोमेन क्या है इसका? इसका कोडोमेन है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो यहाँ पे तो -1, 0 एंड 1, 2 सब कुछ आ रहा होगा। मतलब मेरे कोडोमेन के अंदर, ये है मेरा कोडोमेन, कोडोमेन के अंदर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आ रहा होगा। अब आप ऐसे देखो, 0 पे तो 0 मिल रहा होगा, 1 पे 1 मिल रहा होगा। ये 2 आउटपुट कब मिलेगा मेरे को? मैं इनपुट में क्या डालूं? इनपुट में क्या डालें कि आउटपुट में 2 मिल जाए? इनपुट में क्या डालें कि आउटपुट में 2 मिल जाए? इनपुट में मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ 2 डालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। बट स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो इनपुट में है ही नहीं। तो आप इसको ऐसे लिख देना कि एज 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन। ये जो 2 है ये कोडोमेन के अंदर है, बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज। 2 रेंज के अंदर तो नहीं है 2 मेरा। अच्छा, इसी तरीके से -1 भी आपका कोडोमेन के अंदर तो है, बट रेंज के अंदर आएगा क्या -1? -1 रेंज के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि -1 की तो मैपिंग होगी नहीं। या ये जो 2 अगर मैं बोलूं 2 का मैपिंग नहीं होगा। 2 का मैपिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि आउटपुट में 2 मेरे को मिलेगा जब इनपुट होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करके तभी तो 2 मिलेगा, बट स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो मेरे इनपुट में नहीं है, नहीं है ना। तो इसीलिए 2 कोडोमेन में तो है बट रेंज के अंदर नहीं आएगा। -1 कोडोमेन के अंदर है बट रेंज के अंदर नहीं आएगा। तो आप लिख देना रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? नॉट सर्जेक्टिव। तो ये जो फर्स्ट है ना, इसका आंसर आ जाएगा नॉट इंजेक्टिव
नॉट सर्जेक्टिव। ये ठीक है। अब सेकंड देख लो, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया है, मतलब ये जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया है। सेकंड पार्ट देख लो, नेचुरल टू नेचुरल। ये नेचुरल तो हो गया मेरा डोमेन एंड ये हो गया मेरा कोडोमेन। फंक्शन fx मैंने डिफाइन किया है x क्यूब। तो देखो इनपुट में मैं क्या क्या डालूंगा, इनपुट मेरा रहेगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, मतलब मेरे इनपुट में 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा। तो f ऑफ 1 पे 1 दे देगा, f ऑफ 2 पे 8 दे देगा, f ऑफ 3 का क्यूब आ जाएगा 27, 4 पे 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये है कि सेट यहाँ पे नेचुरल नंबर आएगा, कोडोमेन में भी नेचुरल नंबर आएगा 1 2 3 4। हर एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज होगी ना, इनपुट के अंदर लाई करने वाले, इनपुट में सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, आउटपुट में भी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, तो इनपुट के अंदर लाई करने वाले हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी, इसीलिए ये क्या होगा, हेंस इंजेक्टिव आ जाएगा, इंजेक्टिव आ जाएगा। अब आप बताओ सर्जेक्टिव होगा या नहीं होगा। सर्जेक्टिविटी पहचानने के लिए आप ऐसे देखो, आपके कोडोमेन के अंदर तो कोडोमेन के अंदर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, ऐसी तो होगा। ये है आपका कोडोमेन। अब आप मेरे को ये बताओ 2 के कोरस्पॉन्डिंग इनपुट में क्या डालें कि आउटपुट में 2 मिल जाए। इनपुट में मेरे को डालना पड़ेगा, मतलब आउटपुट 2 कब मिलेगा, मतलब y का वैल्यू 2 कब मिलेगा, जब x का वैल्यू 2 की पावर 1/3 हो। बट ये तो इनपुट है ही नहीं, ये तो वैलिड इनपुट ही नहीं है। 2 की पावर 1/3, देखो x का वैल्यू यहाँ पे 2 की पावर 1/3 डालो तभी तो आउटपुट में 2 मिलेगा। ये बात ठीक है। तो इनपुट में मतलब मेरा डोमेन के अंदर 2 की पावर 1/3 रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि डोमेन के अंदर तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। तो आप ऐसे लिख देना एज 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन। 2 कोडोमेन के अंदर तो है बट 2 रेंज के अंदर नहीं है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस नॉट सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव नहीं आएगा। सर्जेक्टिव तो तब आता है जब रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाए। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ये बात ठीक है। सेकंड आ जाएगा इंजेक्टिव तो है बट इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। अब ये हमने रियल टू रियल डिफाइन किया है, डोमेन में भी रियल है और कोडोमेन में भी रियल है। अब आप इसको करके देखना। अच्छा ये क्या आएगा, ये अब आप ऐसे देखो, मैं डिटेल में नहीं कर रहा, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं। -1 डालने पे ये क्या देगा, -1 देगा, 0 पे 0 देगा, 1 पे 1 देगा, 2 पे 8 देगा, -2 पे -8 देगा। तो डोमेन के हर इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को एक यूनिक आउटपुट मिल रहा है, तो इसीलिए ये इंजेक्टिव तो होगा। इंजेक्टिव होगा या नहीं होगा, इंजेक्टिव होगा। ठीक है। और अब आप ऐसे देख लो कि कोडोमेन के अंदर तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, हर रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को एक, हर रियल नंबर कोडोमेन के अंदर लाई करने वाले हर रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को एक वैलिड इनपुट मिल जाएगा। ठीक है, चलो कर दिया। रियल टू रियल अगर डिफाइन करें फंक्शन एफ एक्स इज एक्स क्यूब, तो करके देख लेना। -2 पे -8 मिलेगा, -1 पे -1 मिलेगा, 0 पे 0 मिलेगा, 1 पे 1 मिलेगा, 2 पे 2 मिलेगा। तो लिख देना सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज, हेंस इंजेक्टिव आ जाएगा। इंजेक्टिव मतलब 1 1 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा ना। सर्जेक्टिविटी पहचानने के लिए यहाँ पे सारे रियल नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे सारे रियल नंबर लिखे हुए हैं, 1 0.1 0.2 0 1 1.5 2 सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, हर के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ तो इनपुट मिलेगा ना मेरे को, क्योंकि मेरे डोमेन के अंदर भी तो सारे रियल नंबर हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि डोमेन के अंदर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, तो डोमेन के अंदर मैं दुनिया का कोई भी नंबर लिख सकता हूँ और यहाँ पे भी मैं दुनिया का कोई भी नंबर लिख सकता हूँ।
हर नंबर के कोरस्पॉन्डिंग मेरे को एक वैलिड इनपुट मिलेगा डोमेन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब किसी बच्चे को ये डाउट आ रहा होगा कि यहाँ कोडोमेन के अंदर तो नेगेटिव नंबर भी आएंगे, आप मेरे को बताओ कोडोमेन के अंदर नेगेटिव नंबर आएंगे, -1 -2 आएंगे, उनके कोरस्पॉन्डिंग कोई वैलिड इनपुट मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। -1 के कोरस्पॉन्डिंग, -2 के कोरस्पॉन्डिंग भी एक वैलिड इनपुट मिलता रहेगा। तो ऐसे लिख देना कि कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन वी विल गेट अ कोरस्पॉन्डिंग इनपुट इन डोमेन। तो यहां से आ जाएगा रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाएगा, कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर आ जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इसीलिए ये क्या आ जाएगा, सर्जेक्टिव आ जाएगा, सर्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इंजेक्टिव भी है एंड सर्जेक्टिव भी है। इसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, देखो डोमेन के अंदर आई स्टैंड्स फॉर इंटीजर, अच्छा जेड बोल लो या आई बोल लो एक ही बात है, जेड एंड आई का मतलब होता है इंटीजर्स। कोडोमेन रियल है, ठीक है। अब आप ऐसे देखना, डोमेन के अंदर इंटीजर्स है तो 1 डालोगे तो 1 मिलेगा, 2 डालने पे 2 मिलेगा, 3 पे 3 मिलेगा, 4 पे 4 मिलेगा, तो ये 1 1 तो है, 1 1 है या नहीं है, 1 1 है। ये वाला इंटीजर्स, अच्छा ये देखो ना, ये डोमेन है ना, इंटीजर, आई स्टैंड्स फॉर इंटीजर, डोमेन, डोमेन में इंटीजर्स है तो 1, अच्छा इसके अंदर मैं 1.1 डाल सकता हूँ क्या, इस फंक्शन के अंदर मैं 1.1 डाल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं डाल सकता, क्योंकि मेरे डोमेन के अंदर तो इंटीजर्स है, डोमेन के अंदर इंटीजर्स है तो 1 पे 1 देगा, 2 पे 2 देगा, 3 पे 3 देगा, 4 पे 4 देगा, 5 पे 5 देगा, -1 पे -1 देगा, 0 पे 0 देगा, इंटीजर के अलावा और कुछ तो डाल ही नहीं सकता, तो एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा है, 1 1 आ जाएगा। अब आप ऐसे देखो, डोमेन के अंदर रियल आ गए, अब डोमेन के अंदर अगर रियल आ गए तो 1 पे भी 1 दे रहा है और 1.1 पे भी 1 दे रहा है, डोमेन अगर रियल आ गया तो इसके अंदर 1 भी डाल सकते हैं, 1.1 भी डाल सकते हैं, 1 और 1.1 दोनों पे 1 दे रहा है, तो अब ये 1 1 नहीं होगा, अब ये हो जाएगा मैनी 1, ठीक है। और इसमें भी देखो डोमेन के अंदर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है तो ये भी आ जाएगा मैनी 1, क्योंकि डोमेन अगर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, ये तो पता है ना आपको, जैसे ये पहला वाला डोमेन होता है और ये दूसरे वाला कोडोमेन होता है, डोमेन अगर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है तो 1 पे 1 1 भी डाल सकते हैं, 1.1 भी डाल सकते हैं, 1 पे भी 1 मिलेगा, 1.1 पे भी 1 मिलेगा, इसीलिए मैनी 1 आ जाएगा। सर्जेक्टिविटी देखो, आप ऐसे देखो, इसका fx इज इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ठीक है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन का रेंज क्या होता है, रेंज होता है इंटीजर्स, तो यहां पे भी देखो कोडोमेन दिया हुआ है इंटीजर्स, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है इंटीजर्स, कोडोमेन है इंटीजर्स, तो इन दोनों केसेस के लिए तो ऑन टू हो जाएगा, कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाएगा ऑन टू। बट यहाँ पे देखो, ये कोडोमेन मेरे को दिया हुआ है रेंज, रियल नंबर, कोडोमेन दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, बट इसका रेंज तो इंटीजर होता है, तो यहाँ पे रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, इसीलिए ये इनटू हो जाएगा, इनटू मतलब नॉट ऑन टू या नॉट सर्जेक्टिव, ये वाला भी इनटू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपको कोडोमेन दिख रहा है ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, बट रेंज इंटीजर्स है, तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। ये आपके जेई में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, ये 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट f डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल n टू n, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये मेरा डोमेन हो गया और ये मेरा कोडोमेन हो गया। फंक्शन fx डिफाइन किया n+1 व्हेन n इज ऑड, n/2 व्हेन n इज इवन, प्रूव करना है कि ये ऑन टू है बट 1 1 नहीं है, तो ठीक है चलो। सेकंड क्वेश्चन लिख लिया, fx इज इक्वल टू n+1 n/2, अगर n ऑड है तो n+1 है और n अगर इवन है तो n/2 है, यही है ना क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये जो फंक्शन f डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन किया है, मतलब मेरा इनपुट क्या रहेगा, नेचुरल नंबर, और आउटपुट में भी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ही रहेंगे। आप ऐसे देखो, 1 मेरा वैलिड इनपुट है, ठीक है, 1 पे क्या मिलेगा, 1 पे इनपुट अगर 1 है तो 1 तो ऑड है ना, तो यहां से मिलेगा मेरे को आउटपुट, तो ये मिलेगा n+1, मतलब 1+1, आउटपुट आ जाएगा 2, ठीक है, 2 डालना एक बार,
2 पे क्या मिलेगा? अच्छा, मैं प्रूफ क्या करना है? नॉट ऑन, 1 ऑन टू है बट 1 1 नहीं है, ठीक है। 2 डालो इसके अंदर, 2 तो इवन नंबर है, तो ये तो n/2 से आएगा ना इसका डेफिनेशन। n अगर इवन है तो n/2 हमारा फंक्शन का डेफिनेशन आएगा, तो आ जाएगा 2/2 = 1। ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक करेक्शन कर लो, ये n+1/2 है, ठीक है। दिस इज n+1/2, n+1/2 है, ठीक है। n+1/2 है, ओरिजिनल क्वेश्चन में /2 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा /2, तो 1 आ गया। तो देखो f(1) और f(2) दोनों 1 आ गए। इसका मतलब ये है कि 1 और 2 दोनों पे मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो अब ये 1 1 तो नहीं हो सकता ना, दिस इज नॉट 1 1, 1 1 तो नहीं है, ठीक है। वन वन नहीं है। ऑन टू के लिए आप ऐसे देखो, लेट आप एक कोई भी एक नंबर अज्यूम कर लो, अल्फा इज एनी नेचुरल नंबर, अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अल्फा प्लस 1 क्या होगा? अल्फा प्लस 1 विल बी अल्फा, मैंने कोई भी एक नेचुरल नंबर अज्यूम कर लिया, हमें नहीं पता, ठीक है। बट 2 अल्फा क्या होगा? 2 अल्फा इवन होगा, एंड 2 अल्फा प्लस 1 हमेशा ऑड होगा। ये बात ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ, 2 अल्फा पे आउटपुट क्या मिलेगा? 2 अल्फा पे आउटपुट मेरे को मिलेगा, 2 अल्फा पे आउटपुट आएगा, देखो इनपुट जब इवन होता है तो n/2 लगाते हैं ना डेफिनेशन फंक्शन का। ये इनपुट जो 2 अल्फा है ये तो इवन है, तो n/2 लगाएंगे, मतलब 2 अल्फा/2 ये आ जाएगा अल्फा। और जब 2 अल्फा प्लस 1 मेरा इनपुट है, तो 2 अल्फा प्लस 1 ये तो ऑड है, तो ये वाला डेफिनेशन आएगा फंक्शन का, n+1/2। n का वैल्यू हम पुट करेंगे, ये f ऑफ n है, ठीक है। दिस इज f ऑफ n, f ऑफ n है ये, ठीक है। f(x) नहीं है, n का फंक्शन है ना, f ऑफ n। यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 1/2, तो यह आ जाएगा अल्फा प्लस 1। अब आप इसको एनालाइज करो, देखो इनपुट जब मैंने इवन डाला तो अल्फा मिला, इनपुट जब मैंने ऑड डाला तो अल्फा प्लस 1 मिला। तो इसका मतलब क्या है? इवन डालने पे जैसे अब आप ऐसे देखो कि मान लो मैं इनपुट डालूंगा इवन, तो मेरे को आउटपुट में क्या मिलेगा? अल्फा मिलेगा। अल्फा तो नेचुरल नंबर है ना, तो इसका मतलब यह है कि जब मैं अपना इनपुट इवन डालूंगा तो मेरे को सारे नेचुरल नंबर मिल जाएंगे। इनपुट में अगर मैं इवन डालता चलूं 2 4 6 8 10, तो आउटपुट में मेरे को क्या मिलता रहेगा? नेचुरल नंबर मिलते रहेंगे। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर मेरे को आउटपुट में मिल जाएंगे। और जब मैं आउटपुट में इनपुट में और डालूंगा तो आउटपुट में अल्फा प्लस 1, ये भी तो सारे नेचुरल नंबर दे देगा यहां से। तो कोडोमेन अगर इसका नेचुरल नंबर है तो रेंज क्या आ जाएगा? रेंज भी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आ जाएगा। रेंज और कोडोमेन बराबर आ गया, इसीलिए ये क्या आ जाएगा? ऑन टू आ जाएगा, ऑन टू आ जाएगा। ये बात ठीक है, समझ आया ना? इवन देखो, जब मैं इवन इनपुट डालूंगा ना तो उससे मेरे को क्या मिलेगा? अल्फा मिलेगा। अल्फा तो कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है ना, अल्फा इज एनी नेचुरल नंबर। तो इवन इनपुट डालने पे भी मेरे को सारे के सारे नेचुरल नंबर आउटपुट में दिखेंगे। इवन इनपुट डालने पे या ऑड इनपुट डालने पे मेरे को सारे के सारे नेचुरल नंबर आउटपुट में मिल रहे हैं, इसीलिए इसका रेंज के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे। ये बात ठीक है, तो इसीलिए ये रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाएगा, फंक्शन इज ऑन टू।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. Prove that the function f defined from this is all real except 3. ये तो हो गया डोमेन. All real except 1. This is codomain. Given by function fx is equal to x minus 2 upon x minus 3 is a bijective function. अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिख लिया. पहले तो हम 1 1 प्रूव करेंगे. 1 1 प्रूव करने के लिए हम ये वाला डेफिनेशन यूज करेंगे, f of x1 is equal to f of x2. अगर f of x1 is equal to f of x2 से हमें x1 is equal to x2 मिलता है तब तो 1 1 होगा, अदरवाइज 1 1 नहीं होगा. अच्छा, बाइजेक्टिव प्रूव करना है ना. बाइजेक्टिव का मतलब है ये 1 1 भी आना चाहिए एज वेल एज ऑन टू भी आना चाहिए. बाइजेक्टिव फंक्शन वो वाला फंक्शन होता है जो 1 1 भी है ऑन टू भी है. इसका मतलब इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव जो फंक्शन दोनों होगा उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव. तो f of x1 आ जाएगा x1 minus 2 upon x1 minus 3 is equal to f of x2 कितना आ जाएगा x2 minus 2 upon x2 minus 3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 6 is equal to x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 plus 6. 6 and x1 x2 कैंसिल आउट हो जाएगा. यहां से आएगा माइनस 3x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू माइनस 2x1 माइनस 3x2. ठीक है, इसको इधर ले आओ. ये आ जाएगा माइनस 3x1 प्लस 2x1 इज इक्वल टू माइनस 3x2 प्लस 2x2. कितना आ जाएगा ये माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2. तो यहां से आ गया x1 इज इक्वल टू x2. ठीक है, और तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिला ना, मतलब एक ही सॉल्यूशन, एक ही रिजल्ट मिला. इसका मतलब है f of x1 f of x2 this implies x1 is equal to x2. hence fx is 1 1 function. hence fx is 1 1 function. तो ये इंजेक्टिव फंक्शन आ गया. fx is और करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और fx is इंजेक्टिव फंक्शन. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ऑन टू प्रूव करना है. ऑन टू प्रूव करने का जो तरीका है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करना. फंक्शन fx है हमारे पास x minus 2 upon x minus 3. अच्छा, ऑन टू प्रूव करने का मतलब है कि इसका कोडोमेन, अच्छा ये तो आप देख सकते हो ना, इसका डोमेन हमें क्या दिया हुआ है, ऑल रियल एक्सेप्ट 3. तो इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन नॉट डिफाइन कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0 हो. ये फंक्शन fx नॉट डिफाइन होगा जब डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा. तो मतलब x का वैल्यू 3 पे ये फंक्शन नॉट डिफाइन होगा. तो 3 तो डोमेन के अंदर नहीं रहना चाहिए, तो इसका डोमेन आएगा ऑल रियल एक्सेप्ट 3. डोमेन निकालने के लिए आप वही करते हो कि डिनोमिनेटर को 0 नहीं बनना चाहिए. इस फंक्शन fx का आपको रेंज, अच्छा अभी मैं क्या करूंगा, कोडोमेन तो मेरे को पता है ऑल रियल एक्सेप्ट 1, मैं इसका रेंज निकालूंगा. रेंज और कोडोमेन अगर बराबर आ गया तब तो ये ऑन टू होगा. रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं आया तो ये ऑन टू नहीं होगा. तो रेंज निकालने के लिए ना आप एक काम किया करो, आप ऐसे देखा करो, डोमेन ऑफ f इनवर्स x. मैं इनवर्स फंक्शन निकालूंगा. इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा वो मेरे फंक्शन fx का रेंज होगा. अभी के लिए तो बस आप कर लो, याद कर लो इसको. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, किसी भी फंक्शन का रेंज निकालने के लिए, अच्छा रेंज निकालने, रेंज एक अलग से टॉपिक है. ठीक है, वो जेई का पार्ट है, वो हम आगे करेंगे. ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं. उनमें से एक तरीका होता है, एक मेथड होता है हमारे पास कि अगर मेरे को fx का रेंज निकालना है तो मैं f इनवर्स x का डोमेन निकाल दूंगा, क्योंकि डोमेन निकालना कंपैरेटिवली आसान होता है. ठीक है, ये चीज ना जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इवन सीबीएसई में भी ये वाला तरीका तो मतलब आना चाहिए. ठीक है, ये तो आपको सीबीएसई में भी लगाना है, जो मैं अभी कर रहा हूं ऐसे ही करके आना है सीबीएसई के एग्जाम में. fx का रेंज निकालने के लिए मैं f इनवर्स x का डोमेन निकालूंगा. ठीक है, डोमेन निकालना आसान होता है. डोमेन के लिए क्या करना होता है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 करना होता है बस. न्यूमरेटर को तो देखना नहीं होता अगर अलजेब्राइक फंक्शन लिखा हुआ है. डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 करके वहां से जो x की वैल्यू आती है वो डोमेन होता है. अब आपका काम है f इनवर्स x निकालना. f इनवर्स x निकालने के लिए आप ऐसे देखो, इसको हमने y अज्यूम कर लिया, तो y का वैल्यू आ गया x minus 2 upon x minus 3.
अब अभी क्या कर रहे हैं, ये मेरे पास फंक्शन एफ एक्स है, मेरे को एफ इनवर्स एक्स निकालना है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालूंगा। अभी मेरे पास y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है, मैं x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। x वाली चीजें एक तरफ, ये आ जाएगा 3y माइनस 2। x कॉमन लेंगे, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। x का वैल्यू आ गया 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 2। तो देखो ये दिया हुआ था और मैंने ये निकाल दिया। ये बात समझ आ रही है? तो ये हुआ क्या है, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ था ना, दिस इज फंक्शन fx। मैंने x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल दिया, ये आ जाएगा मेरा f इनवर्स y। ये आ गया मेरा f इनवर्स y। ये दिख रहा है आपको? ये आ गया मेरा f इनवर्स y। तो f इनवर्स y आ गया मेरे पास 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, फंक्शन जो भी फंक्शन fx दिया होगा उसको y अज्यूम कर लोगे। y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x तो आपको पता है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल देना है। x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल दोगे ना, तो जो ये y का जो फंक्शन आ गया, ये आ गया f इनवर्स y। तो f इनवर्स x अब मैं लिख दूंगा, f इनवर्स x में लिख दूंगा 3x। f इनवर्स x लिखने के लिए y को x से रिप्लेस कर देंगे, 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 आ जाएगा। ये बात ठीक है ना? अब आप मेरे को इसका डोमेन बता सकते हो, डोमेन ऑफ f इनवर्स x। f इनवर्स x का डोमेन बता दो। इसका डोमेन निकालने के लिए मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा? इसका डोमेन निकालने के लिए हम कंडीशन लगाएंगे देखो न्यूमरेटर में लिखा है 3x माइनस 2। 3x माइनस 2 के अंदर तो मैं x का दुनिया का कोई भी वैल्यू ले जाके पुट कर सकता हूं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 3x माइनस 2 कभी नॉट डिफाइन बनेगा? कभी भी नॉट डिफाइन नहीं बनेगा। ठीक है, 3x माइनस 2 के अंदर तो मैं x का कोई भी रियल वैल्यू ले जाके पुट कर सकता हूं। तो देखो इस f इनवर्स x का डोमेन निकालने का मतलब होता है कि डोमेन इज सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ इनपुट फॉर विच आउटपुट इज डिफाइंड। ये जो मैंने लिखा है 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, ये x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसपे ये नॉट डिफाइन बन जाएगा? एक ही दुनिया की एक ही ऐसी वैल्यू है जिसपे ये नॉट डिफाइन बनेगा। वो कौन सी वैल्यू है? कब ये नॉट डिफाइन बनेगा? जब डिनोमिनेटर 0 बन जाए। डिनोमिनेटर 0 कब बनेगा? तो इसके लिए मैं ये कंडीशन लगाऊंगा कि डोमेन निकालने के लिए x माइनस 1 0 नहीं बनना चाहिए, x का वैल्यू 1 नहीं बनना चाहिए। तो इसका डोमेन का आंसर आ जाएगा ऑल रियल एक्सेप्ट 1। 1 नहीं होना चाहिए ना, x नॉट इक्वल टू 1, ऑल रियल एक्सेप्ट 1। और कोडोमेन मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? देखो कोडोमेन मेरे को दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, कोडोमेन दिया हुआ है ऑल रियल एक्सेप्ट 1। कोडोमेन किसका कोडोमेन की बात कर रहे हैं? कोडोमेन ऑफ fx, फंक्शन fx के कोडोमेन की बात कर रहे हैं। ये दिया हुआ है ऑल रियल एक्सेप्ट 1। अब आप मेरे को बताओ रेंज ऑफ fx कितना आ जाएगा? रेंज ऑफ fx, ये बात तो आपको पता है ना कि रेंज fx का रेंज f इनवर्स x के डोमेन के बराबर होता है। f इनवर्स x का जो डोमेन है वो fx का रेंज होगा। तो ये दोनों चीजें क्या आ जाएंगी? ऑल रियल एक्सेप्ट 1। अच्छा ये इनवर्स फंक्शन ना हम एक अलग से टॉपिक करेंगे, इसी फंक्शन के जस्ट बाद दो टॉपिक हमें करने हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। तो ये जो इनवर्स फंक्शन है ना, इसको डिटेल में कवर करेंगे इन इनवर्स फंक्शन। अभी तो हमारा फोकस है रेंज निकालने पे। रेंज कितना आ जाएगा? रेंज आ जाएगा ऑल रियल एक्सेप्ट 1। तो अब आप ये बताओ रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं आ गया? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ गया। तो इसीलिए फंक्शन fx इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू आ गया। या मैं ये बोल सकता हूं कि फंक्शन fx इज सर्जेक्टिव फंक्शन आ गया, सर्जेक्टिव आ गया ना। अब आप ऐसे देखो, ऑन टू भी आ गया, सर्जेक्टिव आ गया। सर्जेक्टिव बोलो या ऑन टू बोलो एक ही बात है। एंड ये 1 1 या इंजेक्टिव भी आ गया था। तो फिर अब लास्ट में तो लिख दोगे आप सिंस fx is 1 1 as well as on to, 1 1 भी है on to भी है, तो फंक्शन fx क्या बन जाएगा? फंक्शन fx क्या बन जाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन। यही हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना। ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इस एक्सरसाइज पे बेस जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।